बैलेंस शीट और 3CD रिपोर्ट में प्रोप्राइटर नेम की बजाय बिजनेस नेम शो करने के लिए परमानेंट इंफॉर्मेशन बटन पर क्लिक करें। इस विंडो में बिजनेस इंफॉर्मेशन हेडिंग में शो बिजनेस नेम इन ऑल रिपोर्ट्स की चेकबॉक्स को सेलेक्ट करें। यदि बिजनेस नेम कॉलम ब्लैंक है तो इस कॉलम के सामने दिए बॉक्स को क्लिक करें। इससे क्लाइंट मास्टर ओपन होगा। इस पेज पर चेंज ऑप्शन पर क्लिक कर बिजनेस नेम फीड करें। व सेव एंड एग्जिट बटन पर क्लिक करें। अब शो बिजनेस नेम इन ऑल रिपोर्ट्स को सेलेक्ट कर सेव एंड एग्जिट बटन पर क्लिक करें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रीव्यू जनरेट करें। धन्यवाद। सॉफ्टवेयर से 3CD अपलोड करने के लिए सबसे पहले कंप्यू ऑफिस गेटवे पेज से कंप्यू बेल पर क्लिक करें। दिखाई गई विंडो में पार्टी लिस्ट से पार्टी को सेलेक्ट कर ओके बटन पर क्लिक कर पार्टी को ओपन करें। ई फाइलिंग अदर देन ITR ऑप्शन में दिए फॉर्म 3CD पर क्लिक करें। यदि मैसेज प्लीज सेलेक्ट ऑडिटर फर्स्ट शो हो तो मैसेज में ओके बटन पर क्लिक करें। यह आपको परमानेंट इंफॉर्मेशन में लेके जाएगा। यहाँ सेलेक्ट ऑडिटर बटन पर क्लिक करें। दिखाई गई विंडो में सेलेक्ट ऑडिटर फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑप्शन में दिखाई ड्रॉप डाउन लिस्ट से ऑडिटर को सेलेक्ट कर एग्जिट बटन पर क्लिक करें। अब ई फाइलिंग अदर देन ITR में 3CD को क्लिक करें। इससे 3CD फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म में डेटा के अनुसार फॉर्म में फीडिंग करें। जब फीडिंग कंप्लीट हो तो वैलिडेट एंड एग्जिट बटन पर क्लिक करें। यदि कोई वैलिडेशन एरर शो हो तो दिखाए गए मैसेज पर क्लिक करें। यह आपको एरर पेज पर ले जाएगा। यहाँ दिखाए गए मैसेज में जो एरर है उसे रेक्टिफाई करें। वह पुनः वैलिडेट एंड एग्जिट बटन पर क्लिक करें। सक्सेसफुली एग्जिट होने के बाद ऑनलाइन एक्टिविटी बटन पर क्लिक करें। दिखाई गई विंडो में सबसे पहले ऐड CA करें। ऐड CA प्रोसेस के लिए ऐड CA ऑप्शन के पास दी गई वीडियो हेल्प फाइल को देखें। ऐड CA होने के बाद ऑप्शंस में बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने दिए फ्रॉम सॉफ्टवेयर के चेकबॉक्स को सेलेक्ट करें। वह अपलोड बटन पर क्लिक करें। यह प्रक्रिया 3CD फॉर्म को ऑटो ITD पोर्टल पर अपलोड कर देगा। धन्यवाद। सॉफ्टवेयर से TANB अपलोड करने के लिए कंप्यू ऑफिस गेटवे पेज से कंप्यू बेल पर क्लिक करें। दिखाई गई विंडो से पार्टी लिस्ट में से पार्टी को सेलेक्ट कर ओके बटन पर क्लिक करें। पार्टी ओपन होने के बाद ई फाइलिंग अदर देन ITR ऑप्शन में दिए फॉर्म 10B पर क्लिक करें। यदि मैसेज प्लीज सेलेक्ट ऑडिटर फर्स्ट शो हो तो मैसेज को ओके करें। यह आपको परमानेंट इंफॉर्मेशन में लेके जाएगा। यहाँ सेलेक्ट ऑडिटर बटन पर क्लिक करें। दिखाई गई विंडो में सेलेक्ट ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर को सेलेक्ट करें व एग्जिट बटन पर क्लिक करें। अब ई फाइलिंग अदर देन ITR में फॉर्म 10B को क्लिक करें। इससे 10B फॉर्म ओपन होगा। अब
डेटा के अनुसार फॉर्म में फीडिंग करें। कंप्लीट फीडिंग होने के बाद वैलिडेट एंड एग्जिट बटन पर क्लिक करें। यदि कोई वैलिडेशन एरर शो हो तो एरर मैसेज पर क्लिक करें। यह आपको एरर पेज पर ले जाएगा। यहाँ दिखाए गए मैसेज के अनुसार एरर को रेक्टिफाई करें। अब वैलिडेट एंड एग्जिट पर क्लिक करें। सक्सेसफुली एग्जिट होने के बाद ऑनलाइन एक्टिविटी बटन पर क्लिक करें। दिखाई गई विंडो में सबसे पहले ऐड सीए करें। ऐड सीए प्रोसेस के लिए ऐड सीए ऑप्शन के पास दी गई वीडियो हेल्प फाइल को देखें। ऐड सीए होने के बाद अपलोड एंड अप्रूव ऑप्शन से फॉर्म नंबर के सामने दी ड्रॉप डाउन लिस्ट से फॉर्म 10B न्यू को सेलेक्ट करें। इसके बाद अटैचमेंट्स में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल को ब्राउज कर अटैच करें। इसके बाद अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करें। इस प्रक्रिया से फॉर्म 10B आईटीडी पोर्टल पर ऑटो अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद। लास्ट ईयर के बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करने के लिए कंप्यू ऑफिस गेटवे पेज से कंप्यू बेल पर क्लिक करें। यहाँ यूटिलिटी बटन पर क्लिक करें। दिखाई गई विंडो में फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन से प्रीवियस ईयर को सेलेक्ट कर ऑटो ट्रांसफर बटन पर क्लिक करें। दिखाई गई विंडो में क्लियर सिलेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद पार्टी सेलेक्ट करें और ओके बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट विंडो में सेलेक्टेड पार्टी शो हो जाएगी। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें। दिखाए गए मैसेज नेक्स्ट ईयर डेटा विल बी रिमूव, आर यू वांट टू श्योर टू कंटिन्यू, ओके बटन। सॉफ्टवेयर से 29B अपलोड करने के लिए सबसे पहले कंप्यू ऑफिस गेटवे पेज से कंप्यू बेल पर क्लिक करें। दिखाई गई विंडो में से पार्टी लिस्ट से पार्टी को सेलेक्ट कर ओके बटन पर क्लिक करें। अब ई फाइलिंग अदर देन आईटीआर ऑप्शन में दिए फॉर्म 29B पर क्लिक करें। यदि मैसेज प्लीज सेलेक्ट ऑडिटर फर्स्ट शो हो तो मैसेज में ओके बटन पर क्लिक करें। यह आपको परमानेंट इंफॉर्मेशन में लेके जाएगा। यहाँ सेलेक्ट ऑडिटर बटन पर क्लिक करें। दिखाई गई विंडो में सेलेक्ट ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑप्शन में दिखाई गई लिस्ट में से ऑडिटर को सेलेक्ट कर एग्जिट बटन पर क्लिक करें। अब ई फाइलिंग अदर देन आईटीआर में 29B को क्लिक करें। इससे 29B फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म में डेटा के अनुसार फीडिंग करें। जब फीडिंग कंप्लीट हो तो एग्जिट बटन पर क्लिक करें। यदि कोई वैलिडेशन एरर शो हो तो दिखाए गए मैसेज पर क्लिक करें। यह आपको एरर पेज पर ले जाएगा। यहाँ दिखाए गए मैसेज में से एरर को रेक्टिफाई करें व पुनः एग्जिट बटन पर क्लिक करें। सक्सेसफुली एग्जिट होने के बाद ऑनलाइन एक्टिविटी बटन पर क्लिक करें। दिखाई गई विंडो में से सबसे पहले ऐड सीए करें। ऐड सीए प्रोसेस के लिए ऐड सीए ऑप्शन के पास दी गई वीडियो हेल्प फाइल को देखें। ऐड सीए होने के बाद अपलोड एंड अप्रूव ऑप्शन में से फॉर्म नंबर में ड्रॉप डाउन लिस्ट से 29B सेलेक्ट करें।
और अपलोड बटन पर क्लिक करें। फॉर्म ऑटोमेटिक ITD पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।